क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 में क्वेश्चन नंबर 91 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि CH3NH2 मिथाइल अमाइन जिसका pKb 3.3 है इज़ एडेड टू 0.08 मोल HCl और सॉल्यूशन डाइल्यूट किया जा रहा है 1 लीटर तक। तो रिजल्टिंग pH ऑफ सॉल्यूशन अपने को पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3NH2, ठीक है, HCl। तो हमारे पास ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, CH3NH3 प्लस Cl माइनस, ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पर ये 0.12 मोल दिया हुआ है, इसके साथ ही 0.08 मोल HCl है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन सा होगा, HCl हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, ये कितना बच जाएगा, 0.04 मोल बच जाएगा और जो सॉल्ट बना है हमारे पास वो 0.08 मोल बनेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड बचा हुआ है, यानी हमारा बेसिक बफर है ये। अब बेसिक बफर के लिए जो pH होता है हमारे पास, दैट इज़ pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो pKb यहाँ पे 3.3 दिया हुआ है प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में 0.08 मोल्स है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाई बेस की कंसंट्रेशन में 0.04 टोटल वॉल्यूम, यहाँ पर भी सेम ही बात होगी। तो इसको सॉल्व करने पर 3.3 प्लस लॉग 2 आ जाएगा, जो कि 3.3 प्लस 0.3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3.6 होगा। बट यहाँ अपन बेसिक बफर की बात कर रहे हैं, तो बेसिक बफर में POH निकालते हैं ना कि pH, ठीक है। तो POH हमारे पास 3.6 आ चुका है, तो pH जो हो जाएगा दैट इज़ 14 माइनस POH, ठीक है। तो 14 माइनस 3.6 कितना हो जाएगा, 10.4। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है 92, एन एक्वस सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर कंटेन 0.1 मोलर NH4Cl एंड 0.01 मोलर NH4OH। तो हमारे पास ये जो है कम्बिनेशन वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये हमारा एक बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर में जो pH अपन कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी NH4Cl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl यानी 0.1 अपॉन 0.01, ठीक है। तो इसको यदि अपन चेक करते हैं तो ये वैल्यू, ये बेसिक बफर था तो वही बात होगी, pH ना आकर POH आएगा। तो 5 प्लस लॉग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग 10। तो 5 प्लस 1 6 हो गया। तो pH की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 14 माइनस POH, 14 माइनस 6 दैट इज़ 8। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन। तो यदि अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, जैसे CH3COOH, अब H2O ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COO माइनस H प्लस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C है, C माइनस C अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यदि अपन कंसंट्रेशन ऑफ H2O इंक्रीज़ करते हैं, यानी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो हमारे पास डिसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन गोज़ फॉरवर्ड, अल्फ़ा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेम ही चीज़ हमारे पास क्या होगी, एनिलीन के केस में होगी, pH NH2, इसमें भी H2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, pH NH3 प्लस OH माइनस। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो जैसे ही डाइल्यूशन अपन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड एज वेल एज एनिलीन बोथ केसेस में इंक्रीज़ होगा, ना कि डिक्रीज़। अब एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है
CH3COOH कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पर कंसनट्रेशन C है। तो इसके लिए जो हमारा pH कैलकुलेट होकर आता है दैट इज़ हाफ pKa माइनस log C। तो यहाँ पर जो pH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के। तो हमारे पास डाइल्यूशन यदि अपन इंक्रीज़ करते हैं तो कंसनट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करेगी तो pH क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। बट यही चीज़ अपन बेस के केस में करें कि जैसे कोई भी बेस है, मैं यहाँ पर थोड़ा POH से रिलेट करने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, एनिलीन को भी वैसा ही अपन यूज़ कर सकते हैं, B+OH-। तो यहाँ पर अपन PKB यूज़ करते हैं, सॉरी POH निकालते हैं पहले, वो होता है हाफ PKB माइनस हाफ log C, यहाँ पर भी हाफ होगा, ठीक है, माइनस हाफ log C। बट अपने को pH पता करना है, तो pH जो होता है वो 14 माइनस POH होता है, इसका मतलब 14 माइनस हाफ PKB प्लस हाफ log C। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि एक वीक बेस की बात करें तो उसका जो pH होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। ये कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगी तो pH भी बढ़ेगा, बट जैसे डाइल्यूशन आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। डाइल्यूशन यदि इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो pH भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो केवल pH फॉर एनिलीन डिक्रीज़ होगा यदि अपन डाइल्यूशन करते जा रहे हैं सेम टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 94. A 1 liter solution contains 0.2 molar NH4OH and 0.2 molar NH4Cl. If 1 ml of 0.001 molar HCl is added to it, what will be the concentration of OH minus of the resulting solution? तो पहले देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, NH4OH NH4Cl, ठीक है, ये 0.2 मोलर है, ये भी 0.2 मोलर है। हमारे पास ये एक वीक बेस है और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बेसिक बफर हो जाएगा। अब इस बेसिक बफर में आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 मिलीलीटर 0.001 मोलर HCl, कि इसके pH में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये ऑब्जर्व अपने को करना है यहाँ पर, ठीक है। HCl जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, NH4OH से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4OH रिएक्ट कर रहा है HCl से और क्या बना रहा है, NH4Cl प्लस H2, ठीक है। अब NH4OH हमारे पास यहाँ पर 0.2 मोलर दिया हुआ है 94 में, 0.2 मोलर और 1 लीटर सॉल्यूशन था। HCl जो है वो हमारे पास ये 10⁻³ तो मोलर है और यहाँ पर 10⁻³ लीटर है। तो इसके मोल्स जो हो जाएंगे वो 10⁻⁻6 मोल हो जाएंगे, ठीक। तो HCl जो होगा वो एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर NH4Cl भी 0.2 मोल ही है, तो यहाँ पर NH4OH में से क्या होगा, 0.2 माइनस 10⁻⁻6, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0.2 प्लस 10⁻⁻6। तो जब अपन pH व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो यहाँ पर अपन POH निकालते हैं, दैट इज़ PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉइंट देखने का है कि ये जो 10⁻⁻6 है ये यहाँ पर नेग्लिजिबल है 0.2 के रेस्पेक्ट में, तो इसे अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो 0.2 ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, 1, तो हमारे पास ये भी log 1 0 हो जाएगा। तो POH हमारा PKB के बराबर होगा, ठीक है, PKB के बराबर हो गया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो हो जाएगा वो KB के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 95. 0.1 मोलर formic acid solution is titrated against 0.1 molar NaOH solution. What would be the difference in pH between 1/5 and 4/5
स्टेजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कि भाई 150 ही न्यूट्रलाइजेशन हो और 450 न्यूट्रलाइजेशन हो, ऐसा अपने को करना है डिसाइड। ठीक है, तो पहला केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड HCOOH है और यहाँ पर NaOH है, इससे रिएक्शन करके सॉल्ट बन रहा है HCOO माइनस Na+ और H2O। ठीक है, अब 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड को टाइट्रेट करा जा रहा है 0.1 मोलर NaOH के साथ। तो अपन मान लेते हैं लेट हमारे पास HCOOH के जो है वो A मोल है। अब फॉर्मिक एसिड का केवल 1/5 न्यूट्रलाइजेशन कराना है, यानी केवल 150 ही मोल इसके कंज्यूम कराने, तो अपन उतने ही मोल NaOH के ले लें कि A/5 मोल आप NaOH के ले लो। तो जब ये लिमिटिंग रिएजेंट होते हुए 0 होगा तो यहाँ पे से केवल A-A/5 मोल ही कंज्यूम होंगे और ये कितना बच जाएगा, ये A/5 बच जाएगा। बट यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ये हमारा एक एसिडिक बफर का केस होगा। तो एसिडिक बफर के केस में जो pH आता है pH1, ये pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट विच इज़ A/5 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पर 4A/5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो भी रहा होगा कंसनट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज़ pKa प्लस लॉग 1/4। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमारी रिएक्शन तो वही हो रही है, बट जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 4/5 टाइम्स हो जाएगा। 4/5 टाइम्स होने का क्या मतलब है कि यदि ये A मोल है तो ये कितना होना चाहिए 4A/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर A- 4A/5 यानी ये हो जाएगा A/5। ठीक, और ये कितना बनेगा 4A/5। तो हमारे पास अल्टीमेटली बात तो वही है एसिडिक बफर की। तो यहाँ पर जो pH2 हो जाएगा दैट इज़ pK, क्योंकि एसिड तो हमारा फॉर्मिक एसिड ही है तो pK तो वैसे सेम ही रहेगा, लॉग 4A/5 मोल है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम A/5 टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो pKa प्लस लॉग 4, तो pH2 माइनस pH1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर log 4 माइनस log 1/4। इसको सॉल्व करो तो ये 2 log 4 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 96। इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ H3PO4 एंड NaOH द नंबर ऑफ बफर्स फॉर्म्ड विल बी। आप यहाँ पर देखिए, जैसे H3PO4 प्लस NaOH, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये हमारे पास बनाएगा H2PO4 माइनस सॉल्ट फर्स्ट केस में। तो ये पहला बफर हो जाएगा। फिर दूसरा बफर अपने पास कब होगा, जब आप एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस ले रहे हो। H2PO4 माइनस से NaOH की रिएक्शन कराए जाओगे तो ये एसिड कौन सा बना ले HPO4 2 माइनस। तो जब ये और केवल HPO4 2 माइनस प्रेजेंट हो तो ये दूसरा बफर हो जाएगा। ऐसे ही HPO4 2 माइनस फर्दर किसके साथ PO4 3 माइनस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर बने, तो ये भी वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पे 3 बफर की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस टाइट्रेशन में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 97। ए बफर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड having concentration 1.5 molar and sodium acetate having concentration. What is the number of OH minus ions present in 1 liter solution? तो एसिटिक एसिड CH3COOH and sodium acetate CH3COO minus Na+। तो ये कितना दिया हुआ है 1.5 मोलर दिया हुआ है, ये 0.15 मोलर दिया हुआ है। तो एसिडिक बफर है pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो pK जो हो जाएगा दैट इज़ 5 प्लस लॉग 0.15 बाई
1.5, ठीक है। तो 5 प्लस log 10, 5 प्लस 1 6, तो pH हमारे पास 6 है, तो POH 14 माइनस pH हो जाएगा, दैट इज़ 14 माइनस 6। यहाँ पर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने OH माइनस हमारे पास प्रेजेंट होंगे, वो अपने को पता करना था। सॉरी, यहाँ पर log 1/10 है, तो ये 5 माइनस 1 4 के बराबर होगा, तो 14 माइनस 4 विच इज़ 10। तो ये वैल्यू जो होती है वो माइनस log OH माइनस के बराबर है 10। तो कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस जो हो जाएगा वो 10 टू द पावर माइनस 10 के बराबर होगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है? कंसनट्रेशन ये दी गई है, तो मोल्स नंबर ऑफ OH माइनस आयन 1 लीटर में, पहली बात तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ OH माइनस आयन, वो 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 1 हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू Na नंबर ऑफ आयन्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 98, pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.10 मोलर CH3COOH इंक्रीजेस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड। तो हमारे पास यहाँ पर HClO4 एसिड है, KNO3 एक न्यूट्रल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। यहाँ पर हमारे पास ये भी एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, बट ये K2CO3 ये हमारा बेस है, एसिड नहीं है। तो जब आप बेस ऐड करते हो, बेस की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो, तो pH की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। HSO4 ऐड करने पर हमारे पास CH3COOH का डिसोसिएशन इंक्रीज़ नहीं होगा, बट K2CO3 जो होगा वो CH3COOH के साथ में रिएक्शन करके H प्लस आयन सॉल्यूशन में इन्वॉल्व करेगा कि भाई CH3COOH का डिसोसिएशन इंक्रीज़ करेगा, जिससे pH वैल्यू न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, H प्लस की कंसनट्रेशन को घटाएगा, तो pH हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो केवल आप इस तरह से ध्यान रखिए इसको कि यदि आपके पास में बेस दिया हुआ है या बेस ऐड करा जा रहा है, तो pH की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो बेस यहाँ पर K2CO3 हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसका इंक्लूड कर रहे हैं कि pH इंक्रीज़ इसकी वजह से होगा। नेक्स्ट है 99, H प्लस आयन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट चेंज बाई एडिंग। तो हमारे पास ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, जैसे यहाँ पर pH चेंज नहीं करेगा। ये NaOH प्लस HNO3 से बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन इससे अफेक्ट नहीं हो रही होगी, तो ऑप्शन बी है। बाकी और केसेस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट है 100, pKa ऑफ NH4 प्लस इज़ 9.26, हैंस इफेक्टिव रेंज फॉर NH4OH एंड NH4Cl बफर इज़ अबाउट pH। तो हमारा जो pH रेंज होगा फॉर बफर, pH रेंज वो हमारे पास क्या हो जाएगा, pKa प्लस माइनस 1। तो हमारा 9.26 माइनस 1 करेंगे तो 8.26, प्लस 1 करेंगे तो 10.26। ये ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।